नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में। दोस्तों, दलाई लामा के मुद्दे पर हमारी तो भद पिट गई साहब। ऐसे हालात हो गए कि मैं बता नहीं सकता। किरण रिजिजू जो कि बुद्धिस्टा हैं, अरुणाचल प्रदेश तवांग एरिया के आसपास के ही रहने वाले हैं, दलाई लामा के सक्सेसर के मुद्दे पे खुलकर बोल दिए कि जो दलाई लामा कहेंगे वो हमें स्वीकार होगा और जो जिसको उत्तराधिकारी चुनेंगे वही नया दलाई लामा होगा। और खुलकर बोले। अब वो कैबिनेट मिनिस्टर हैं भाई। जब एक कैबिनेट मिनिस्टर जो कुछ बोलता है तो सरकार का वक्तव्य माना जाता है, सरकार का स्टेटमेंट माना जाता है। किरण रिजिजू ने बोल तो दिया, चाइना का स्टेटमेंट आ गया। बड़ी आपत्ति दर्ज की। आप होते कौन इस किस्म के स्टेटमेंट देने वाले? आपकी हस्ती क्या है? एंड वी टेक ए वेरी स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन टू कि आप हमारे अंदरूनी मामलों में जो तिब्बत का मामला है उसमें आप दखलंदाजी कर रहे हैं। ये बात निकल के आई तो मोदी सरकार डर गई, खौफजदा हो गई साहब। और अचानक से क्या कहते हैं कि हमारे विदेश मंत्रालय जाग गया, नींद खुल गई उनकी। वो कहते हैं कि देखिए, भारत सरकार का ये काम नहीं है कि किसी धर्म से जुड़ी कोई मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, हम उस पर टिप्पणी नहीं करते और हमने सभी धर्मों की आज़ादी का समर्थन किया, आगे भी करते रहेंगे। और जो किरण रिजिजू साहब, जो हमारे मंत्री जी ने स्टेटमेंट दिया है, उसका सरकार से कोई लेना देना नहीं है। बहुत बढ़िया साहब, बहुत बढ़िया है। तो कल को मोदी जी कह दें कि दलाई लामा का ऐसा ऐसा है, वैसा वैसा है कि इंडिया करेगा, तो बाद में सरकार कहेगी नहीं नहीं, वो मोदी जी ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कहा है, वो देश के प्रधानमंत्री के तौर पे नहीं कहा है। डरी हुई कायर सरकार, बुजदिल सरकार अपने मंत्री के द्वारा कहे हुए वक्तव्यों को रिजेक्ट कर रही है कि वो सरकार का वक्तव्य नहीं है। तो सरकार का वक्तव्य क्या होता है? हमें तो एक ही चीज बताएगी कि मंत्री जो कुछ कहेगा वो सरकार का वक्तव्य है। अगर मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह कुछ कहते हैं तो सरकार का वक्तव्य है, राजनाथ कुछ कहते हैं सरकार का वक्तव्य है, जयशंकर कुछ कहते हैं सरकार का वक्तव्य है। वो प्राइवेट वक्तव्य कैसे हो सकता है, या इंडिविजुअल वक्तव्य कैसे हो सकता है? वो मोदी जो कहते हैं सरकार का वक्तव्य है, वो उसका इंडिविजुअल कैसे हो सकता है? वो लेकिन नई परंपरा शुरू कर रहे हैं अभी, जो तुमको सूट करे वो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि वो प्रेशर ऊपर से आया है। मैंने कहा ना, दूसरे प्रोग्राम में बताया था, मोदी जी को ब्लैकमेल किया जा रहा है, ऐसा लगता है। अब तो बहुत सारे प्रोग्राम भी आने शुरू हो गए। सुब्रमण्यम स्वामी ने बहुत अटैक किए हैं और कहा है कि इनके कुछ ऐसे वैसे वीडियोज हैं मोदी जी के जो चाइना के पास हैं। अब क्या भगवान जाने क्या सच है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री की इज्जत है भाई। अगर ये सत्य तो बताएं प्रधानमंत्री आके क्या चक्कर है। अदरवाइज तो हमें चाइना का कंडेमनेशन करना चाहिए कि चाइना ने ऐसा कहा कैसे, या फिर सुब्रमण्यम स्वामी को कोर्ट में खड़ा करना चाहिए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी कि तुम भारत के प्रधानमंत्री को बदनाम कर रहे हो। तुम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि उनके कुछ वीडियो अवेलेबल हैं जो उनके चारित्रिक हनन से ताल्लुक रखते हैं। मुझे लगता है कि फिर सुब्रमण्यम स्वामी को कोर्ट पे खड़ा करना चाहिए, बीजेपी को, पूरी सरकार को, कि तुम बताओ क्या है, कौन से वीडियो हैं। चीन की सरकार के पास वीडियो हैं क्या? वो कौन से वीडियो है अल्टीमेटली वो? तो तिब्बत के मामले में, दलाई लामा के मामले में भारत सरकार एक बार फिर झुकती नजर आई, बुजदिली और कायरता दिखाती नजर आई और चीन के सामने घुटने टेक दिए और अपने ही मंत्री के बारे में, वक्तव्य के बारे में कह दिया कि ये हमारा सरकार का वक्तव्य नहीं है। शर्म आती है सरकार के ऊपर, इनकी बुजदिली और इनकी कायरता के ऊपर, कि इनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने मिनिस्टर को सपोर्ट कर सके, अपने मिनिस्टर के वक्तव्य को सपोर्ट कर सके। ये हमें 140 करोड़ को क्या सपोर्ट करेंगे। शुक्रिया आपका।